यूजीसी नेट पेपर 1 में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अक्सर हम इसको जब पढ़ते हैं तो इसका नाम पढ़ने के बाद ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये नाम काफ़ी कन्फ्यूज़िंग लगता है सबको। ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, टीचर के लिए भी और एक लर्नर के लिए भी। टीचर को ये पता होना चाहिए कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, कौन-कौन से स्तरों से होकर के चीज़ों को सीखते हैं और लर्नर को भी पता होना चाहिए कि कौन-कौन से स्टेप फ़ॉलो करके एक लर्नर की लर्निंग कंप्लीट होती है। यही था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। 1956 में बेंजामिन ब्लूम और उसके सहयोगियों ने मिलकर के एक किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। 3 डोमेन दिए गए थे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। याद रखिएगा जो साइकोमोटर डोमेन था वो बाद में पब्लिश किया गया था, वो पहले इस किताब में पब्लिश नहीं किया गया था। किताब का नाम आपने याद रखना है। कॉग्निटिव डोमेन के सबसे इंपॉर्टेंट 6 स्टेप कौन से थे? एक बच्चा सबसे पहले नॉलेज गेन करता है, उसके बाद उस नॉलेज को कॉम्प्रिहेंशन करके देखता है, चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंड करता है। फिर उन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करता है, अप्लाई करने के बाद फिर से उसको एनालिसिस करता है। एनालाइज़ करता है जब चीज़ों को वह तोड़ करके देखता है, कहाँ पर कौन-सी चीज़ गलत होगी, कौन-सी चीज़ सही है। जैसे हम किसी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं, हर क्वेश्चन पेपर के हर क्वेश्चन्स के सारे ऑप्शंस को समझ करके देखते हैं कि कौन-सा क्वेश्चन का कौन-सा आंसर होना चाहिए। वैसे ही बाद में हम उसका सिंथेसिस करते हैं, जो सही है, सबसे बेस्ट है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, एक नई चीज़ क्रिएट करते हैं। जो 1956 में कॉन्सेप्ट लाया गया था, उसके ये 6 स्टेप थे और लास्ट वाला स्टेप था इवैल्यूएशन। आपने यही क्रम याद रखना है क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आता है। 1956 के कॉन्सेप्ट को 2 लोगों ने, लॉरेंट एंडरसन और उसके जो सहयोगी थे, डेविड कैथोल, उन्होंने बाद में फिर से इसको रिवाइज़ किया। रिवाइज़ करने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। जो सबसे निचला स्तर था जिसको पहले नॉलेज के लेवल से जाना जाता था, बाद में इसको चेंज करके रिमेंबर कर दिया गया। सेकंड स्टेप में जब हम कंप्रीहेंशन करके देखते थे, उन्होंने समझा कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है, उसका नाम बदल करके उन्होंने अंडरस्टैंड कर दिया और इसी तरह से एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया और एनालाइसिस को एनालाइज़ कर दिया। और लास्ट वाले जो 2 स्टेप हैं, उनको याद रखना क्योंकि उनमें उन्होंने इंटरचेंज किया। उन्होंने कहा कि चीज़ों को जब हम तोड़ के, मरोड़ के, फिर से इकट्ठा करके कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं, उस चीज़ को क्रिएशन कहते हैं, वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। क्योंकि जब हम चीज़ बना लेते हैं, तो उससे पहले हम इवैल्यूएट करते हैं। जो इवैल्यूएशन का स्टेप था, वो सेकंड लास्ट होना चाहिए। इसी क्रम में आपने याद रखने हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट किन-किन लेवल्स को फॉलो करके चीज़ों को सीखता है। कॉग्निटिव डोमेन में अपने आप को ज्ञान के स्तर पर नॉलेज कर लिया, तो उसके पास अफेक्टिव डोमेन में रहते हुए भावनात्मक तौर पर भी उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसने भावनाओं को सीखते हुए अपने कैरेक्टर में चेंजेस नहीं लाए, उसकी जो शिक्षा है वह अधूरी है। इसी के साथ जब उसने प्रैक्टिकल करके नहीं देखा, साइकोमोटर डोमेन में यही स्टेप होते हैं, तब भी उसकी जो शिक्षा है वो अधूरी है। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं उसमें ये तीनों स्टेप होने बहुत ज़रूरी है।